अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ने 5505 वर्ष जब बीत गए थे, कहा था कि 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, जब ये मेरी बात सच्ची लगेगी जो आज मैं कह रहा हूँ। अपने आत्माओं इसी विषय में प्रमाण बहुत से ज्योतिषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है। जैसे नास्ट्रेदमस जी ने भी बहुत कुछ निर्णय दिया हुआ है। और एक वर्तमान के अंदर जैसे जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ये श्री तुलसीदास जी थे, अब तो चले गए, छोड़ गए संसार को। और इनके जीते जी दास ने संदेशा भेजा था, इनके सब तरह से किसी तरह इनकी आँख खुल जा, अपना भार मुक्त हो जाता। लेकिन नई बात समझ में आती, प्राणी के दुर्गति हो लेती है। फिर युगों के लिए गया, युगों के लिए गया बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ योनियाँ भोगेगा। अब परमात्मा कितने दयालु हैं, इसके रहते रहते डंडोरा पिटवा दिया था, कई बार चैनलों पर चलवा दिया दाता ने, और संदेश भिजवा दिया था अपने बच्चों के माध्यम से। तो इस तुलसीदास जी ने, ये तुलसीदास जी कौन है? ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के अंदर, और ये प्रवर्तक है मथुरा में, इनका मूल स्थान है। और ये कौन से पंथ से संबंधित हैं? शिवदयाल जी आगरा वाले राधा स्वामी के ही परंपरा से जुड़े हुए थे, और वही 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। लेकिन ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हंस थे। सन 1950 से ही ये सत्संग करने लग गए थे, और 1971 में इस पुण्यात्मा के पुण्य शेष थे। इनकी दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसने ज्यों की त्यों सत्यवाणी बता दी थी कि 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को वो ज्ञान प्रचार करेगा और सबका सुधार करेगा। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। हरियो मंदिर बनवा गया यू भगत, सारी उम्र में इस पर भी पैसे लगा गया, बताइए क्या काम आओगा इसका भी, खो गया सारा जीवन। तो तेरा के जो भैया संत मंदिर बनवाते हैं, इनसे तो पीछा छुटवाया संतों ने। ये देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहाँ से छपे? ये है वो जय गुरुदेव बाबा यानी तुलसीदास जी, परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके शिष्य लिखा करते हैं कि विश्व में शांति इनसे मिलेगी। और बाबा सतयुग लावेगा, यू कलयुग घोर आ गया बाबा में, और कुछ ना होया, यू चलाया गया बेचारा। अब आओगा सतयुग। अब देखिएगा, ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके 59 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 59 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है। ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा, ये हेडिंग है इसका। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये तो इसने सतवाणी करी थी 28 अगस्त 1971 को, ये शाकाहारी पत्रिका में छपी। फिर लोगों ने पूछा कि हे महाराज जी, आप तो कह रहे हो कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, तो उसका कुछ पता सता बता दो, उसके दर्शन तक कर ले हम।
तो फिर इसने कुछ दिन के बाद यानी 8-9 दिन के बाद फिर स्टेटमेंट दी 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 50 पर, ये वही पुस्तक है अमरवाणी। इसके प्रश्न नंबर 50 पर देखिए, ये 7 सितंबर 1971 को मुझदास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। अब देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त को जिसके विषय में कह दिया था, उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है। तो लोगों ने पूछना शुरू किया तो क्या कहते हैं कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हुआ था, तो उस दिन ठीक ये दास 20 वर्ष का हो चुका था 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पिछले पुण्य इसके शेष थे और ये 40 साल में इसने अपने कति कर्म फोड़ दिए, क्योंकि पिछली बैटरी तो जो पूर्व जन्म की भक्ति साथ थी वह तो खर्च कर दी, चेले बना के उनको आशीर्वाद दे दे के हैं। और आगे का चरित्र यानी भविष्य की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, ये 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे, तो इनका कति खत्म होगी, इनकी बैटरी डाउन होगी, यानी पुण्य कमाई भक्ति कति समाप्त हो चुकी थी। अब जैसे इस दास ने टेलीविज़न के माध्यम से इसके रहते रहते को 20 बार चला होगा, शायद इसकी आंख खुल जा और कह दे भाई वो आ चुका है, बरवाड़े में बैठा है, जाओ अपना कल्याण करवा लो। लेकिन इसने सिद्ध कर दिया कि इसका अब कुछ भी काम नहीं करे थे, सारे सिस्टम फेल हो लिए थे इस जय गुरुदेव के। और परमात्मा ने इंतज़ार भी बहुत की, इसको जीवित भी इसीलिए रखा था, इसको जीवित भी इसीलिए रखा हुआ था कि शायद ये मुंह खोल दे, पर काल का पक्का दूत बन गया था, इसलिए परमात्मा ने कहा ले चल तू यहाँ से, क्यों देर कर रहा है। उसके कहने से कितना असर पड़ जाता, जितने उसके पास कहते हैं 20 करोड़ व्यक्तियों को उसने काल के जाल में फंसा दिया और वो बेचारे आसानी से आकर अपना कल्याण करवा लेते और ये भार मुक्त हो जाते, क्योंकि ये भी तो भगवान का बच्चा है, उसी की आत्मा है, अच्छी आत्मा था, काल का फंस गया। और पहले जो निष्पक्ष बात करे था कि वो महापुरुष कोई और है जो सबका कल्याण करेगा। और ये तो चलो इसने कहा, एक जनसाधारण ने, खुद भगवान ने क्या कहा और दिखाते हैं। ये वही कबीर सागर आपको पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, ये सवसम वेद बोध, ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है और हम 170 पति थोड़ा सा प्रकरण यहाँ से लेंगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं, ये सत कबीर वचन है। आगे दिखाते हैं, ये यहाँ सवसम वेद बोध में क्या लिखा भगवान ने कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग त्यारण को आए। के 5505 5 सहस और 500, ओए होए 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। पूरे विश्व को तारने के लिए एक महापुरुष
परमात्मा का फरमान लेकर आएगा, यानी उद्धार करेगा। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाणे। ओए होए, हिंदू तुर्क आदि यानी हिंदू तुर्क और जितने भी जैन या सिख ईसाई जितने भी आदि में सभी आ जाते हैं, जितने भी जीव जहाँ में हैं संसार में, वो सतनाम की साख को समझकर उसको प्राप्त करके फिर मोक्ष निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगी। फिर क्या कहा कि यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण माने दरिया, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरियाएं अपने आप समुद्र से चलती हैं, उनका अपने आप फ्लो होता है और पूरी स्पीड के साथ चारों तरफ से आके और समुद्र में ऑटोमेटिकली आप मिल जाती हैं। कहते हैं ऐसे ये पंथ सारे के सारे इस सत सुकृत पंथ में, इस सच्चे पंथ में वो पुण्यात्मा सत्य ज्ञान को समझकर परमात्मा के बच्चे इतनी स्पीडता होंगे जैसे दरिया फटाफट जाकर मिलकर एक हो जाती है। अब कहते यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। उस सच्चे पंथ के अंदर ये सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे सभी दरियाए जाकर के समुद्र में ऑटोमेटिकली, उनको रोक नहीं सकता, फिर ऐसे जाएंगे। अब ज्ञान समझ में आओगा, कौन रहेगा ऐसा बोला, कौन रह रहा आज इस कलयुग में? सब शिक्षित हैं, माइंडेड व्यक्ति हैं, उन्हें तन्नो विश्वास कर लिया था ये हमारे गुरुजी सच्चे परमात्मा से मिल रहे होंगे। इब उनके इतिहास दास ने दिखा दी जड़े उनकी हैं, अब सब समझ जाएंगे। इन खक भी नहीं था, इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव, सच्चा सौदा, सिरसाड़े, ये दनोद वाले, ठाकुर जी वाले, ये आगरा वाले, कख भी नहीं इनके पास भक्ति का। इसके साथ साथ ये सतपाल वाला पंथ, यो बालेश्वर के अमेरिका में रहता है, यो हंसा देश वाले पंथ का हैं, और ये तेरे सुधांशु वाले, ये आसाराम वाले, आपकी आँखें देखे ये भी दिखा देंगे तुरंत ही थोड़े दिनों में। ये ऐसे पड़ेंगे जैसे फ्लड के अंदर बड़े बड़े पेड़ पड़े, अगर गुद्दाएगा जड़ कट जाए, इनकी तले काटती है। इन सब की जड़ों की मिट्टी खाली हो चुकी है। एक तूफान आएगा, सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान आओगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान।